नमस्कार। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी रूबी, उन्हीं के मुख से। आज रविवार है। रूबी की स्कूल की छुट्टी थी। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर उसने माँ को आवाज़ लगाई। माँ, टेबल पर नाश्ता बना रखा है। पापा के लिए किचन में दलिया बना कर रखा है। माँ ने धीरे से पूछा, आज तो छुट्टी है, कहाँ जा रही हो? रूबी ने तुनक कर कहा, संडे है तो घर में ही रहूं। मेरे भी मित्र हैं, मैं भी उनके घर मिलने जुलने जा सकती हूँ। हम लोगों ने भी अपना ग्रुप बनाया है। 6 दिन स्कूल में काम करते हैं। एक दिन का समय मिलता है हंसने बोलने के लिए, वो भी आप लोगों को देखा नहीं जाता। माँ ने दबी आवाज़ से कहा, हम और तुम्हारे पापा भी घर में अकेले रहते हैं, संडे का इंतज़ार करते हैं। एक दिन तुम घर पे रहोगी, तुमसे बातचीत होती रहेगी। यह सुनकर रूबी आग बबूला हो गई। कहने लगी, 50 साल की हो गई हूँ, अभी तक आप लोगों का बातचीत से मन नहीं भरा? ज़ोर ज़ोर से बहस की आवाज़ से रूबी के पापा भी नींद से जाग गए। उन्होंने कहा, क्या सुबह सुबह हल्ला हो रहा है? रूबी अपने पापा की आवाज़ सुनकर स्कूटी स्टार्ट करके बाहर चली गई। रूबी के जाने के बाद पापा उदास हो गए और कहने लगे, जब रूबी की उम्र थी तब हमने उसके पसंद की शादी नहीं की। सीधी सादी रूबी थी, चुपचाप सह गई। उसकी दोनों बहनें राखी और राशि ने चुपचाप हमको भनक नहीं होने दी। अपनी मनपसंद चुपचाप शादी करके चली गई और खुश है। साल में 2-4 बार आती हैं मेहमान बनकर। रूबी ही सबका स्वागत करती है। अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा? अब तो रूबी की उम्र भी 50 की हो गई। उसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे भी विवाह योग्य हो गए। मैंने कहा, सुनो, दलिया बना रखा है, खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। दवा भी खानी है। ये दवा बुढ़ापे में पीछा नहीं छोड़ती। पेंशन पूरी दवाई में चली जाती है। घर खर्च की जिम्मेदारी भी रूबी पर ही है। ये तो अच्छा है, छोटा सा पुराना घर अपना है, इत्मीनान से बैठे हैं। जब भगवान पास बुलाएंगे तब चले जाएंगे। इतने में डोर बेल बजी। देखा, काम वाली की 10 साल की छोटी लड़की खड़ी है। कह रही थी, माँ आज काम पर नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है। मैंने सोचा, अब क्या होगा? रूबी भी चली गई, शाम तक आएगी। मैंने उसे पास की दुकान से चाय और ब्रेड लाने को कहा। चाय और ब्रेड खाने के बाद हमें कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। नींद खुली तो देखा शाम के 5 बज गए हैं। मैं सामने बरामदे में बैठकर चहल पहल देख रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। घर में तो कोई बाल गोपाल नहीं है। बाहर के बच्चे को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। 6 बजे रूबी घर आई। जैसे ही अंदर घुसी मैंने कहा, आज काम वाली नहीं आई। रूबी ने गुस्से में कहा, 2 मिनट सांस लेने तो देती। थोड़ी देर बाद किचन में बर्तन साफ़ करने की आवाज़ आने लगी। हम लोग टीवी देख रहे थे। टीवी के समाचार भी ख़त्म हो गए। हम लोग चुपचाप खाने का इंतज़ार कर रहे थे। किचन की खटर पटर भी समाप्त हो गई। मुझे लग रहा था कि खाना बन चुका है। रोटी सूखने की खुशबू आ रही थी। रात 9 बजने वाले थे। खाने की मेज़ पर 2 थाली लगाई गई। थाली में दाल रोटी थी। मैंने रूबी से धीरे से कहा, रूबी, पापा जी के लिए कोई सब्ज़ी बना दी होती। उसने कहा, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और गुड नाइट कहकर सोने चली गई। खाना देखकर हमें लगा कि खाने में नमक मिर्च की जगह अगर जहर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम दोनों खाकर हमेशा के लिए सो जाते और शांति मिल जाती। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ है, पता नहीं कितने दिनों तक यह दिन देखना है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।